नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवके जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंच गई है। उन आवकों से कैसे बाजार, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो चलती और बनती नजर आ रही है या आ सकती हैं, और माहौल जो है वो कैसा चलता बनता नजर आ सकता है। क्योंकि ये देखिए, आप देख सकते हैं कट्टे हैं अलवर के, खैरतल के, तिजारा के, किशनगढ़ बास के, ठीक है जी, माला खेड़ा, मतलब जो एक बेल्ट है अलवर के आसपास की पूरी, वहां से जो है सारे कट्टे मंडी में पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात ये रही है कि जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी सोच रहे थे कि भाई साहब नया प्याज मंडी में पहुंचेगा, वही 32-35 हजार के लगभग कट्टे हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी में अभी तक भी जो है वो नया प्याज मंडी में नहीं आया है। और मैं इसको अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो आजादपुर मंडी है वो बड़ी मंडियों में काउंट होती है एशिया की। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्याज, जैसे अनलिमिटेड जितनी यहाँ की कैपेसिटी है, जितनी यहाँ की खपत है, जितनी यहाँ की डेली बेसिस पे बिक्री है, अगर उससे ज्यादा यहाँ पर माल पहुंचता है तो यहाँ पर एक चीज और बताता हूं मैं, आप नोट डाउन करना, यहाँ पर बिक्री कभी प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर बिक्री हमेशा जो है वो रहती है, ग्राहक का रुझान हमेशा यहाँ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ एक जैसे माल नहीं मिलते, यहाँ पे सभी तरह के एक मल्टी ग्रेडेड माल यहाँ पर मिलते हैं, तो ग्राहक का रुझान इस तरफ बना रहता है। लेकिन जब यहाँ पर आवक ज्यादा हो जाती है तब ये चीज कही जाती है कि जी बिक्री कम है। अब आप उसको ये मान लीजिए कि बिक्री कम है, या आप उसको ये मान लीजिए कि माल ज्यादा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो कहीं ना कहीं जो अंदाजे थे, क्योंकि पिछले साल जब हमने देखा अक्टूबर की एंड में, यानी कि दिवाली तो खैर पिछले साल लेट थी, इस बार जल्दी आई है, लेकिन अक्टूबर के एंड में ही खैरतल के मालों ने जो है मंडियों में अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया था। मंडियों में कट्टे आने शुरू हो गए थे, 5,000 आए, 10,000 आए, 20,000, 25, 30, 35, 40,000 तक कट्टे जो है वो मंडियों में पहुंचे अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। लेकिन इस बार अभी तक, और नवंबर के एंड तक तो जो है काफी अच्छी एक वो थी, अच्छा खासा कमा भी लिया था हमारे खैरतल वाले भाइयों ने। लेकिन इस बार समय का चक्र मान लो, भाग्य का चक्र मान लो, किस्मत का कनेक्शन मान लो कि भाई जो है इस बार आप देखिए, अभी भी पीछे की मंडियों में, जो पीछे राजस्थान अलवर साइड की जो मंडियां है, वहां पे दबादब मात्रा में आपके उतनी है। 1-1 लाख कट्टे जब पहुंचते थे तो गेट बंद हो जाते थे मंडी के, अब के उतनी ही है। हाँ, गेट बंद नहीं हुए हैं इस बार, क्योंकि हमने भी लगातार इस चीज को बोला है, जब कानों में चीजें जाती हैं तो दर्द जो है वो सुनने में तो आता है। और हमारी अपेक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं तो यही रहती हैं कि जो दर्द है वो सुनने में आए, तो कहीं ना कहीं जो है किसी के लिए थोड़ी सी जो है सहूलियत हो जाए, थोड़ा मरहम हो जाए जख्म पे। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो हमारे मंदसौर के किसान है ना जी, लगातार रो रहे हैं, लगातार उनके आंसू निकल रहे हैं, लगातार जो है किसान लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं प्याज की। और ये जो हमारे अलवर के भाई जो आते हैं किसान, जो दिन रात जो है खेत में खड़े रहते हैं, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, हर मौसम में खड़े रहते हैं। इस बार इनका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जो पिछले साल टर्नओवर 600 से 700 800 करोड़ रुपए का था, वो अभी तक मेरे हिसाब से 250 से सिर्फ 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर फिलहाल प्याज का निकल के आया, सिर्फ अलवर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सारे आंकड़े जो है वो उपस्थित आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप जाके इन आंकड़ों को चेक कर सकते हैं। लेकिन इन आंखों को देखिए, इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनका कोई व्यापार नहीं है, ये सिर्फ जो है डिपेंड है प्याज पर, अनाज पर, आलू पर, टमाटर पर, इन सब चीजों पे किसान बेचारे जो है वो है। और ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ये दिल्ली इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि बहुत बुरा हाल जो है वहां की मंडियों में हुआ पड़ा है। बम्पर आवके हैं, रात रात से किसान वहां पहुंच जाते हैं, 1-1 दिन पहले किसान पहुंच जाते हैं। हालांकि ये प्याज जो है ये ऐसी है कि ये जो प्याज है इसको ज्यादा आप रख नहीं सकते, इसको आपको निकालना होता है। तो ये स्थितियां जो है कहीं ना कहीं प्याज, क्या कहना चाहते हैं आप? 17 से तो ले रहा है वो टूल पे, है जी, 17 से तो टूल पे ले रहा है गाड़ी वाला, पूरा 17 से मर रहा है। 60 रुपए कट्टो ले रहा है भाड़ा का।
किसान ने तो मारन डोल रही है सरकार कोई देख नहीं रहा है। ना, कोई लखा भी ना रहो ना, अडतिया सुन रहा और ना सरकार सुन रही। अच्छा, वहां पर कैसा हालात है जी? पीछे जो अलवर की तिजारा है, खैरतल है, माला खेड़ा, हाल है, बुरा हाल है वहाँ पे, बुरा हाल, यही हाल है सर। यहाँ पर भाड़ा भी लगा के आ रहे हो? भाड़े लगा के आ रहा है, परेशानी कूट रहा है, रात तो चले, यही भाव मिल रहा मौत का घाट पे पहुंचा पड़ा 150 किलोमीटर। प्याज से महंगी तो भैंस का वो जो भूसा होता है ना, भैंस का भूसा, वो प्याज से महंगा बिक रहा है। जो तूड़ा है 400 रुपए मण है, प्याज नहीं बिक पा रही 400 रुपए मण पे भी। छांट करके गोली गुलटा किराए के भाड़ा मजदूरी जो खेत से उपाड़ते हैं, उसको कटिंग कराते हैं, कट्टे में लोड करते हैं, यहाँ से पर्चा बनकर जाता है तो वो मजदूर नहीं चुकते। इसमें बहुत बुरी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है, सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट, इतने दिन हो गए किसान रो रहे हैं, जमीन को जोत रहे हैं, प्याज खड़ी फसल को तो जोत रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। हालात दिन पे दिन बहुत बदतर होते जा रहे हैं, तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए। जो किसानों की लागत मूल्य कम से कम निकले, मजदूरों का निकले। आपने कितना प्याज लगाया इस बार? 18 बीघा लगा रखा है। 1 बीघा में कितना खर्चा? मिनिमम लगाओगे ना, आपका घर का बीज तैयार करोगे, मजदूरी जुताई उताई करोगे, 50,000 रुपए खर्चा आएगा आपका 1 बीघा पे? 1 बीघे में। और अब बिक्री आ रही है 12, 14, 15,000 रुपए की। यानी कि 9 से 10 लाख रुपए तो लगा दिए। बिल्कुल लगेंगे साहब, दिखेगी भी नहीं, और अभी उतना आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। खाद दवाई पेस्टिसाइड वगैरह, इसका ही 1 बीघा में मतलब 20,000 का खर्चा है। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोग ये सोचते हैं किसान के पास तो शायद हो सकता है और भी कोई बिजनेस हो, कुछ लोग ये शहर के लोग ये सोचते हैं, क्या उनको थोड़ा बताओ। जिनकी बहन बेटी मतलब शादी होनी थी, किसी को भात भरना था, छूचक भरना था, जैसे मतलब जमींदार के घर में जो भी कोई फंक्शन प्रोग्राम है, प्याज के ऊपर डिपेंड था। दूसरी कोई इनकम नहीं है 2 पैसे की भी। किसी के नौकरी पेशा हो वो अलग बात है, लेकिन जमींदार लगभग जो है हमारे अलवर में 90% प्याज के ऊपर डिपेंड है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो 9 से 10 लाख रुपए हैं ये किसान की जेब में होंगे भी, कहीं ना कहीं से ब्याज पे लेकर के काम करता है किसान। 9-10 लाख की बात छोड़ो, 9-10 हजार रुपए नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, क्या लिखाएं, कहाँ से पैसे दें, बहुत बुरी हालत है। भाई साहब, ये जो बातें है ना, ये दिल में दर्द बहुत ज्यादा पैदा करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार स्थितियां ना कहीं जो गड़बड़ाई है, व्यवस्था जो है वो सही नहीं हुई है। अब देखो साहब, गवर्नमेंट ने पिछले साल वो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा दी थी, अब की बार प्याज ही नहीं वहां पे दिया, बिल्कुल ही नहीं दिया, गया ही नहीं, मांगा नहीं, दिया नहीं, क्या बात है। लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम इस हिसाब, ये पुराना माल अब भी गाड़ी में डंप कर रहे हैं, दम पुराना माल ला के पटक रहे हैं, सरकारी माल दे रहे हैं, तो किसान का माल, सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके पास तो टैक्स का और पैसा है, जमींदार कहाँ मरेगा भाई? जमींदार की तो यही है ना, प्याज उपड़ी करी लिया है मंडी में, वो भी पिट रही है भाई। गवर्नमेंट में का पास तो टैक्स का पैसा आ गया, वो तो आ जाए, कहीं से भी ला के कर देगी, लेकिन किसान मर रहा है बहुत बुरे तरीके से, उसका लागत नहीं निकल पा रही है सर, बहुत बुरी हालत है। और पीछे तो पूरी लूट बाजारी चल रही है। खैर तलवर में तो वहाँ मन मर्जी के रेट है, मन मर्जी के। वो क्या रेट लगा रहे हैं जी? जो आड़ती है ना खरीदार, वो खुद ही खरीद करके आगे लोडिंग कर रहे हैं, बाजार कुछ गिरने का उनका भी कारण है। वो जो आड़ती है वहाँ के, वही खुद ही खरीद लेते हैं, आगे लोडिंग कर देते। किसी ने पंजाब भेज दिया, यूपी भेज दिया, एमपी भेज दिया, तो उनसे बाजार वो हुआ पड़ा। मंडी में जो प्याज गई वो तो मन मर्जी से काटेंगे, जो चली गई कट के एक बार मंडी में आ गई, किसान मजबूरी में बेचेगा। अगर कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल हो भाई, इससे मिनिमम रेट में तो खरीदो, जो किसान की लागत निकले। मतलब सरकार को ये कोई नियम करना चाहिए भाई, इससे कम तुम खरीदोगे नहीं प्याज। लागत मूल्य है, मान के चलो 15 रुपए किलो की लागत आ रही है प्याज पे, तो इतना तो खरीदे। अब वो 200 रुपए में खरीद रहे हैं, 250, 300, 400, 1-2 ढेरी 500 से बेच दी, बाकी की काट दी बाढ़े से, मतलब 250-300 रुपए में सारी। बहुत बुरी हालत है सर। आपका नाम भैया जी? कासम खान है, मेरा गाँव चिंदौली है। देखिए, ये वो किसान है जो हर बार बड़ी महत्वाकांक्षाओं से जो है मंडियों में आते हैं, आजादपुर हो या जिस भी मंडियों में आप देख लीजिए। और भैया की जो बात है बड़ी जो है हृदय विदारक है। इन्होंने क्या कहा कि बहन का छूचक हो, शादी हो, ब्याह हो, बहुत ही बुरे हालात है। बच्चों के स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं है। जो मेरे लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आप इसको आप देखिए, इस दर्द को आप समझिए, और अगर आप साझा कर सकते हैं तो ट्विटर पे इसको थोड़ा फैलाइए, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों को इनका हक मिल जाए। कम से कम जो लागत लगी है, जो मेहनत लगी है, वो तो मिले। किसी की डकैती नहीं डाल रहे, चोरी नहीं कर रहे, टटलू नहीं काट रहे, OLX बाज नहीं कर रहे, मेहनत करके ला रहा है ना किसान यहाँ पे। फिर उसको भाव नहीं मिलेगा तो मजबूरी में क्या कदम उठाएगा? आप एक सोचो, किसान चाहते कि ईमानदारी से बंदा कमावे, जमींदारा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर उसका भाव नहीं मिलेगा तो वो किसान क्या करेगा? वो फिर अनैतिक तरीके से कोई ना कोई गलत कदम, ये जो होते हैं ऑनलाइन फ्रॉडबाजी, अब यहाँ पे पेट नहीं भरेगा तो कहाँ करेगा? 10-20 किसान तो मर चुके। एक बात बताओ, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, कहीं कुछ कर रहे हैं। 10-20 किसान तो मर चुका
आज का हालात देख देख के, कोई काटिया कह रही है, कोई को कुछ हार हो, कोई को कुछ हार हो, मरनो तो है ही उनने भाई। आपका नाम क्या है? कुर्सी दे। देखिए हमारे सभी भाई है, किसान है, नाम चाहे कुछ भी हो, मैं तो इनको किसान ही कहता हूँ। और कहीं ना कहीं धरती का भगवान तो ये इन्हें कहा जाता है, मगर अगर धरती के भगवान के हालात हैं तो आप सोचिए कि फिर देश का क्या होने वाला है। तो चलिए, मैं तो आपको जो है एक भूतल से, मैंने ग्राउंड लेवल से जो आपको एक रिपोर्ट दिखाई, अब हम आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मालिक का शुक्र है बहुत। सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी और बुधवार का दिन आज हो गया है। सबसे पहले तो आवक से शुरुआत करते हैं, आज आपकी कैसी है जी प्याज की? दीपक जी देखिए, आज नवंबर की 26 तारीख हो चुकी है और तकरीबन जो है ये महीना भी एंडिंग पे पहुंच चुका है अभी जो है। और मार्केट की बात करें तो देखिए, आमदनियों में जो है उतार चढ़ाव रहा ही है और भाव में भी कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव रहा है इस महीने में जो है। अभी फिलहाल जो है आज की आमदनी की अगर बात करते हैं तो देखिए, आमदनी के अंदर कोई ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन पुराने मालों के अंदर जो बैलेंस माल है और जो नेफेड एनसीसीएफ जो आ रहा है वो थोड़ा अभी परेशानी का काम बना हुआ अभी जो है, क्योंकि जब तक उसकी आमदनी कम नहीं होगी मार्केट में पुराना माल जो है कम होना भी संभव नहीं हो पा रहा उसका। जो बाकी अराइवल की बात करें तो देखिए, आज 21 गाड़ी जो आज मंडी में फ्रेश आई हुई हैं। कल की जो है 33 गाड़ियां खड़ी हैं और 36 गाड़ी जो है वो नीचे उतरा हुआ माल जो, तो तकरीबन जो है 90 गाड़ियां जो हैं ये पुराने माल की हैं, जो कि कल की और आज की मिला करके हैं। और अगर खैरथल की बात करें तो खैरथल का 8,500 कट्टा जो आज मंडी में मौजूद है, जो कि फ्रेश आया हुआ है। इसमें दिसावर की जो गाड़ियां हैं वो भी मैं आपको साझा कर देता हूँ। इसमें एक गाड़ी राजस्थान की है, 23 गाड़ी एमपी की है, 3 गाड़ी जो नासिक की डायरेक्ट व्यापारी की है। और अगर पूना की बात करें तो 2 गाड़ियां हैं, एनसीसीएफ की 9 गाड़ी है और नेफेड के अंदर जो है वो 16 गाड़ियां इस समय मौजूद है। जी सोनू भैया, ग्राहकी की अगर हम बात करें, ग्राहकी कैसी रही है? ग्राहकी तो देखिए, अगर बात करें एक जैसे सोमवार को निकला है जो सोमवार, उसमें थोड़ी ग्राहकी जो है कम थी, क्योंकि कल अपना शहीदी दिवस था, जिसकी वजह से सोमवार को बिक्री कम रही थी। कल और आज के अंदर बिक्री जो है फिलहाल अच्छी है, उसमें बिक्री में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल जो। जी अच्छा सोनू भैया, फिलहाल अगर हम जैसे बात करें, पीछे एमपी में, महाराष्ट्र में क्या कुछ अभी स्टेटस है पुराने प्याज का? पुराने प्याजों में देखिए दीपक जी, सभी जगह जो है एमपी की और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सभी जगह एक दिन आमदनी कम होती है और एक दिन आमदनी बढ़ जाती है। कल की अगर बात करें तो इंदौर के अंदर समझिए 30 से 35 हज़ार कट्टे की आमदनी थी। आज वहां पर जो है कम से कम तकरीबन नया और बैलेंस मिला करके 55 से 60 हज़ार कट्टे की आमदनी, जिसमें पुराना माल जो है 45 से 50 हज़ार कट्टा है और नया माल जो है 10 से 12 हज़ार कट्टा मौजूद है वहाँ पर। जो अगर रतलाम की बात करें तो वहाँ पर सोमवार को 500 गाड़ी थी, कल 600 गाड़ी थी और आज अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें 400 से 450 ट्राली की आई है। उसमें भी आमदनी लगातार अभी बनी हुई है। वो मंडी ऑप्शन के टाइम पे कितनी होती है वो आगे जाके पता चलेगा अभी। बाकी शाहजहाँपुर की बात करें इसके बाद में, उसमें भी अराइवल ठीक ठाक है। अगर बदनावर मंडी बात करें उसके बाद में, एमपी की जो भी तकरीबन मंडियां हैं सभी में आमदनी एक दिन कम होती है एक दिन ज़्यादा रहती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जो आमदनी है वो लिमिटेड ही है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। लेकिन एमपी का जो हिसाब किताब है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है, उसमें कभी आमदनी बढ़ रही है कभी घट रही है उसके अंदर। सोनू भैया, अगर हम बात क्वालिटी की करें तो क्वालिटी में क्या कुछ उतार चढ़ाव? क्वालिटी अगर देखिए दीपक जी, पुराने की बात करते हैं, क्वालिटी जो है पुराने मालों के अंदर तो इस समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर नासिक की बात करें उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी है, वो भी जो मीडियम माल है उनके अंदर तो भाव जो बने हुए हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन जो इनके जो बम्पर मोटा जिसको बोलते हैं उन मालों के अंदर जो भाव अच्छा है, उसको आप जिस मर्जी समय जो है जैसे मर्जी भाव से अपना बेच लीजिए उसको। जी अच्छा भैया, समय के अनुरूप अगर हम बात करें तो अब क्वालिटी कैसी बचने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले समय में जो क्वालिटी है वो और हल्की हो रही है अभी जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है उसमें जो है क्वालिटी के अंदर बहुत फर्क आ रहा है। जर्मिनेशन की शिकायत हो चुकी है, पत्ती माल की उड़ चुकी है और जो शक्ल सूरत है माल की वो भी कहीं ना कहीं जो ज़्यादा हल्की पड़ चुकी है। तो इसकी वजह से जो है क्वालिटी आगे आगे जैसे जैसे पुराने मालों की आ रही है उनके अंदर क्वालिटी में कोई भी आपको बढ़ोतरी या अच्छापन देखने को नहीं मिलेगा उसके अंदर। जी तो बस अब क्वालिटी के चलते जैसे जो अच्छी क्वालिटी वाले माल से अपेक्षाएं हैं कुछ? देखिए, अब जो नया माल आ रहा है जो कि अलवर से आ रहा है उसके अंदर थोड़ी उम्मीद हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय निकल रहा है थोड़ी क्वालिटी के अंदर सुधार आ रहा है।
उसके अंदर क्वालिटी आ सकती है। बाकी पुराने मालों के अंदर जो क्वालिटी नहीं आएगी, उसके अंदर क्वालिटी को आ पाना बहुत मुश्किल है। जी। और भाई साहब जो अलवर वाले माल हैं, अब उनकी क्वालिटी में लगभग कितना % इंप्रूवमेंट है? 10%, 20%? पहले से 10 से 5% का इम्प्रूवमेंट है उसके। पहले जो हल्की क्वालिटी ज़्यादा थी 90-95% की, उसमें जो है अभी समझो एक बढ़िया मालों के अंदर इसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि इस समय 15 से 20% की है। साइज जरूर इसमें मीडियम है, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत सुधार में आई है इसकी। जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई साहब जो प्याज है ना, अभी तक नया वाला जो अलवर का खैरतल इस साइड का आता है, जी। वो भाई साहब अभी तक जो अपनी रनिंग स्पीड नहीं पकड़ पाया है। अब देखिए दीपक, ये रनिंग स्पीड इस करके नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि भाव जो है वो बहुत मंदा है। किसान के दिमाग में थोड़ा ये है कि थोड़ा बहुत बाजार बने, थोड़ा उनको पैसे अच्छे दिखें तो जाके माल को निकाले, क्योंकि इस समय जो प्याज निकल रही है उनकी जो भाव मंडियों के अंदर मिल रहा है, उसके अंदर जो उनकी लागत है उससे आधा पैसा भी उनको इस समय मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी कारण जो है किसान जो है माल को रोक रोक कर निकाल रहा है। जी। अच्छा भैया, पीछे की जो मंडियां जैसे खैरतल है, तिजारा है, अलवर है, बालाखेड़ा है, वहां पर क्या स्टेटस है जी आपको का? वहाँ पे देखिए कम से कम आज की डेट में 1,20,000 1,30,000 कट्टे की आमदनी है, जिसमें अगर अलवर की बात करते हैं तो वहाँ पर 55 से 60,000 कट्टे की आमदनी है। 35 से 40,000 कट्टे की आमदनी जो है खैरथल के अंदर है। किशनगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 10,000 कट्टे की आमदनी है। तिजारा की बात करें तो 8 साढ़े 8,000 कट्टा है। मालाखेड़ा की बात करें तो 12-13,000 कट्टे की आमदनी। तो इसी प्रकार से 1,20,000 1,30,000 कट्टे की आमदनी जो है अलवर के अंदर भी मौजूद है। जी। यानी कि देखा जाए भाई साहब, जब वहां पर इतनी इतनी आमदनी होती थी ना जी पिछले साल, तो यहाँ पे 34-35,000 कट्टे होते थे। बिल्कुल। देखिए अलवर की बात करते तो अलवर अकेले में ही पिछले साल में 1.25 लाख 1.5 लाख कट्टे की आमदनी होती थी, लेकिन जो इस समय जो है, इस समय वो आमदनी जो है एक पकड़ पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल। और इस समय दिल्ली में वहां के हिसाब से 1/4 माल आ रहा है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस समय किसान को खर्चा ज़्यादा लग रहा है और भाव जो है वो भी क्वालिटी के हिसाब से बने हुए। इस समय जो क्वालिटी है क्योंकि ज़्यादा हल्की है, इसलिए किसान जो है तकरीबन मालों को अपनी लोकल मंडियों में ही निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसको खर्चा कम लगे। जी। अच्छा भाई साहब, आने वाले दिनों में क्या नए का असर पुराने पे, पुराने का असर नए पे अभी और आगे नजर आ सकता है क्या? देखिए अभी फिलहाल नए का प्रेशर तो पुराने पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पुराने माल का नए माल के ऊपर जरूर थोड़ा दबाव नज़र आ रहा है, क्योंकि पुराना माल जो है इस समय बना हुआ मंडियों के अंदर, जिसकी वजह से नए मालों को प्रॉपर भाव जो है अच्छा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा भाई साहब, एक चीज और है कि जैसे जो पुराने वाला माल है उसका बना रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो नया माल है वो ज्यादातर लोग वैसे खाने में यूज करते हैं, नया प्याज जो है, और जो पुराना वाला है वो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादा यूज होता है। क्या कहते देखिए एक समय सीमा होती है हर चीज़ की जो है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सब्जी है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो उसकी एक समय सीमा होती है। वहां तक वो रहे तो ठीक है, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें परेशानी वाली सब कारण बनती है, कोई दिक्कत जरूर देती है उसके। जैसे कि अभी पुराना माल इस समय तक नहीं होना चाहिए जो कि आ रहा है, जिसकी वजह से नए मालों को भाव नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। जी जी। तो एक जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से माल आता रहे तो वो ठीक है, उसके ज़्यादा चलेगा तो उसमें दिक्कत परेशानी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको क्या लगता है साहब, कब तक आएगा पुराना माल? पुराना माल देखिए कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि इस समय जो है पुराना माल जितना आज से 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले आ रहा था उससे आधा होना चाहिए था, लेकिन आधा तो नहीं हुआ है। उसमें माल जो है अगर 50 से 60,000 कट्टे की आमदनी इंदौर में आज से 15 दिन 20 दिन पहले थी, तो आज भी आमदनी अगर देखेंगे आप तो 45 से 50,000 कट्टे की पुराने माल की है। तो कोई भी फर्क नहीं उसके अंदर पड़ा है, सिर्फ 10 से 15% का मात्र फर्क पड़ा है। तो इसका एक कह पाना कि भाई आमदनी कैसे कम होगी, कब कम होगी, इसका कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किसान के हाथ में माल है, वो अभी कितना बाकी रह गया है इसका एक आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल। अच्छा सोनू भैया, आप क्या कहोगे, इस समय जो क्वालिटी आ रही है इससे और इम्प्रूव क्वालिटी इस समय आनी चाहिए थी, या हल्की क्वालिटी को भी स्टॉक कर लिया गया है, वो मंडियों में आ रही है, उससे काम खराब हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए किसान ने जो है माल को रोके रखा है। साइज छोटे थे वो भी रोक लिया, मोटा माल तो चलो एक टाइम के अनुसार और सप्लाई के हिसाब से उसके अंदर ठीक रहता है, लेकिन छोटे माल जो निकालने चाहिए थे वो किसान ने कहीं ना कहीं निकाले नहीं है, वो रोक के रखे, जिसकी वजह से अभी मालों का प्रेशर हर जगह बना हुआ है। जी। और अभी लगता है कि भाई साहब हल्के माल कब तक समाप्त हो जाएंगे? दीपक जी इसका कह पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक अगर हम अनुमान लगाएं, क्योंकि हमने पहले भी अनुमान लगाया लेकिन वो सटीक नहीं बैठ पाया है, कहीं ना कहीं जो है आमदनियां जो है इस समय तंग कर रही हैं पुराने मालों की। जो अगर ये नया माल पुराना माल जो इस समय भी अगर 40 से 50,000 कट्टे की आमदनी अगर बता रहे हैं वो,
तो उस माल को मान के चलिए आपकी खत्म होने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे अभी जो। जी जी जी। तो बिल्कुल। ये समझिए कि अगर हम एक आइडिया लेके चले तो दिसंबर की 15 से 20 तारीख के बीच में जो है पुराना माल जो है कम होगा, अगर होगा तो। और सोनू भैया एक अच्छी बात यह है कि अलवर से एक चौथाई माल आ रहा, अगर यहाँ से भी उतना ही 100% आ रहा होता जी। तो काम खराब हो जाता। तो हालात ही ऐसे होते कि प्याज बिकते नहीं बिकता था, इतना हाल खराब होना था उसका माल का जो इस समय जो। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की क्या खबरें, कैसी क्वालिटी है उसकी जी? क्वालिटियाँ देखिए 200 से लेकर के 250 रुपए की रेंज में प्याजें बिक रही हैं, बहुत अच्छी प्याज 300 तक की रेंज में बिक रही है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इतनी कोई बढ़िया नहीं है, खास नहीं है, क्योंकि जर्मिनेशन की शिकायत आ चुकी है, पत्ती मालों की है नहीं है, और क्वालिटी भी जो है बहुत हल्की पड़ चुकी है इस समय जो इसकी। भैया अभी भी कोई रैक नया पहुंचा है मंडी में? रैक नहीं रैक कोई नहीं है दीपक जी, जो भी आ रहा गाड़ी आ है रही इस है अब। समय गाड़ियां आ रही हैं। आज भी नेफेड की 16 गाड़ियां हैं और एनसीसीएफ की 9 गाड़ियां हैं। और भाई साहब कल कितनी थी? कल भी मान के चलिए आप 11 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की थी और 13 से 14 गाड़ी जो है नेफेड के अंदर थी। यानी 24 गाड़ी कल थी, हाँ, 25 के 24 से लगभग 25 आज। गाड़ी कल थी और 24-25 गाड़ी ही आज है। अगर ये 24-25 गाड़ी बीच में से कम हो जाती है तो जो एमपी के किसानों के माल जो यहाँ पर आ रहे हैं और अलवर के खैरतल के किसानों के माल जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है फर्क देखने बाजार अच्छा देखने को मिल सकता है उसका जो। अच्छा भैया, अगर हम बात करें तो इनकी क्वालिटी हमारे जो माल है उनसे थोड़ा कंपेयर कर ले हम, जैसे रेट से तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। किसकी क्वालिटी की बात करें? जो नेफेड एनसीसीएफ की जो क्वालिटी है। देखिए क्वालिटी दीपक जी, अगर बाकियों के मुकाबले बात करते हैं तो क्वालिटी नेफेड की तो ज़्यादा ही हल्की है इस समय जो है, क्योंकि क्वालिटी जो है बिल्कुल ही पत्ती होती है। व्यापारी के माल में फिर भी थोड़ा बहुत क्वालिटी जो अच्छी आ जाती है, लेकिन नेफेड और एनसीसीएफ के अंदर जो है क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है इस समय। अच्छा, इनके मालों के बिकने की फ्रिक्वेंसी मुझे बताओ, हमारे मालों के बिकने की फ्रिक्वेंसी, जो हमारे जितने व्यापारी या किसानों के जो माल आते हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी में कितना अंतर है भाई साहब, बिकने की फ्रिक्वेंसी? देखिए नेफेड और एनसीसीएफ जो है पहले बिकता है, क्योंकि उसके अंदर रेट का कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही उसके लिए किसी की जवाबदारी है। तो क्वालिटी मैटर नहीं करती है ग्राहक के लिए? क्वालिटी देखिए सस्ता चाहिए, जैसे होटलों पे है या हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि सस्ता प्याज चलता है, तो वो सिर्फ जो है साइज देखते हैं माल के अंदर और भाव देखते और हैं। भाव देखते हैं उसके अंदर जो। अगर मान के चलिए एक नासिक की गाड़ी है जिसका साइज अच्छा मोटा है, उसका भाव अगर 300 रुपए का, और एक खैरथल की प्याज को हम देखेंगे जिसका छोटे साइज का प्याज जो है वो 300 रुपए का है, तो ग्राहक जो पहले प्रेफर जो है मोटे साइज को करेगा, क्योंकि उसको जो है भाव उसके अंदर कम दिखेगा और उसका आगे जा करके जो वो अच्छे भाव से बिकेगा। तो इसलिए भाव का मैटर जो जरूर करता है, क्योंकि साइज और क्वालिटी दोनों चीजें जो है इसके अंदर भाव के हिसाब से ही चलती है। बहुत बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। तो भैया अब चलते चलते जो है, सबसे पहले तो भाव बता दीजिए, फिर दिमाग से मिस हो जाता है। जी जी बिल्कुल दीपक जी, बताना चाहूंगा। देखिए अगर नेफेड और एनसीसीएफ की बात करते हैं, जो कि आज भी 25 से 26 गाड़ी माल है, जो जिसके भाव मंडी के अंदर 200 रुपए से लेकर के और 280 रुपए तक, 300 रुपए तक बने हुए हैं। उसमें मीडियम और मोटे माल सभी तरह की क्वालिटी के माल है। इसके बाद में अगर नासिक दिसावर की बात करें, जो डायरेक्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अंदर अच्छे माल जो हैं, जो साइज वाले हैं, उनके अंदर 500 से 600 रुपए की पोजीशन है, जो कि पत्ती वाले और कलर वाले माल है। अगर बिल्कुल बम्पर माल है, उन मालों के अंदर 800 से लेकर के 850 रुपए की पोजीशन चल रही है। और अगर हल्की क्वालिटी है तो देखिए हल्की क्वालिटी जो है, फिर जैसे नेफेड वैसे ही बाकी के उसमें बिकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के जो बढ़िया सुपर पत्ती वाले कलर वाले अच्छी क्वालिटी के माल है, वो कहीं ना कहीं जो है 500 से 550 रुपए की रेंज में है। और जो एवरेज मालों के अंदर बात करें, तो एवरेज मालों के अंदर उसका 250 का भी माल है, 300 का भी भाव है, 350 रुपए का भी भाव है और 400 रुपए का भी भाव है। इसमें सभी तरह की क्वालिटी जैसी होगी उसके अंदर वैसे भाव उसका मिलेगा। इसके बाद पूना की बात करें, तो पूना के जो बम्पर गोले साइज माल हैं, वो 800 से लेकर के 850 रुपए की रेंज में। और जो मोटा साइज आता है, मोटा मीडियम जिसको बोलते हैं, मुक्कल मीडियम जिसको बोलते हैं, उस मालों के अंदर अगर सुपर क्वालिटी का माल है तो वो 550 से 600 और 650 रुपए की रेंज में। और अगर हल्के भारी माल हैं तो उनके अंदर जो है मान के चलिए आप 400 से 450 रुपए की रेंज में इस समय भाव बना हुआ इसका जो है। और इसके बाद में राजस्थान की भी एक गाड़ी है, तो राजस्थान के अंदर जो है 180 से 200 रुपए का भाव इस समय चल रहा है फिलहाल जी। और सोनू भैया देखो, बड़ी हृदय विदारक बात यह है कि अभी देखो ये खबर आई हुई है मंदसौर से जी। किसानों ने देखिए कैसे शव यात्रा जो है वो निकाली है,
जी और लगातार हमने कल भी ये दिखाई थी वैसे जी खबर, जी बिल्कुल, ये खबर परसों की मेरे ख्याल से हाईलाइट हो रही है ये वाली परसों जो। से चल रही है। तो देखिए ये किसान के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि भाव इस समय नहीं मिल पा रहा है, उसकी लागत उसके पास नहीं आ रही है। किसान को मजबूरन जो है ऐसे हालात में ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय काम है। इसके लिए हम जो है अपने किसान भाइयों को यही कहेंगे, थोड़ा हौसला रखें और आने वाले समय के अंदर जरूर ऐसा भाव आएगा जिससे कि उनकी जो इस समय दिक्कत परेशानी उनको देखने को मिल रही है, वो आगे जा करके जो है कुछ ना कुछ जरूर हल्की पड़ेंगी इसकी। और देखा जाए तो भाई साहब ये प्याज की जो शव यात्रा ऐसी नहीं है। देखो प्याज को किसान जो है अपने बच्चे की तरह पालता है, उसे उगाता है जी और कहीं ना कहीं उसको ही कंधे पे लेकर के वो अपने निकल रहा है। ये बहुत मतलब बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल दीपक जी, इसके लिए जो है जरूर हमारी सरकारों को कुछ सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा जो उनको पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि हमारे किसानों का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ी सी क्वालिटी दिखा दें हम। जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए नासिक की क्वालिटी है जी और क्वालिटी ये डायरेक्ट गाड़ी है, ये एनसीसीएफ टैफेड की कोई माल नहीं है इसके अंदर जो है। जी। तो क्वालिटी देखिए, पत्ती अभी भी नासिक के अंदर ये बहुत अच्छी बनी हुई है। साइज जरूर इसमें मीडियम आपको दिखेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है माल की जो है। जी। और ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? ये दीपक जी मान के चलिए 500 रुपए तक की रेंज में है इसका जो आइडिया बिकने का है इस समय जो। जी। तो सोनू भैया आप चलते चलते क्या कहेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे आप? मार्गदर्शन देखिए हम किसी को दे नहीं सकते हैं, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन ले सकते हैं जिससे भी लेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अच्छे मालों के अंदर इस समय बाजार अच्छा बना रहेगा। पुराना माल तो जितना हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और ठंड जिस हिसाब से बढ़ रही है तो पुराने माल की क्वालिटी जो है और ज़्यादा हल्की पड़ेगी, जिससे कि हमारे किसानों को उसका और जो है आगे मंदे का सामना करना पड़ सकता है। पुराने माल को तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालिए और नया माल जो है उसको जितना अच्छा बना करके लाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी उसकी आएगी, जितना वो ड्राई आएगा उतना अच्छा उसके अंदर उसको भाव मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया भाई साहब, जी। क्या लगता है कि अलवर की प्याज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ेगी? और नहीं दीपक जी, अलवर की क्वालिटी जो है जैसे कि सोमवार का दिन हुआ या शनिवार का दिन हुआ उसमें आपको थोड़ा बहुत जो इजाफा दिख सकता है। बाकी दिनों के अंदर जो है आमदनी आपको ऐसे ही नजर आएगी जैसी कि अभी बनी हुई है फिलहाल। जी। और कहीं ना कहीं जैसे मान लो अगर इससे भी कम हो जाती है आपके, जी और पुराना प्याज भी धीरे धीरे कम होता चले जाता है समय के अनुरूप, क्वालिटी के अनुरूप, जी। तो अच्छे प्याज जो होंगे उनकी बिक्री में असर पड़ेगा? बिक्री तो देखिए अच्छी खुलेगी उसकी मालों की, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है तो उसके अंदर देखिए समय बीत रहा है, हाँ पूरा समय बीत रहा है, उसके जर्मिनेशन अंदर हो जो रहा है। है जर्मिनेशन भी, और नए माल जो है आगे आगे और जगह से निकलना शुरू हो गया, जैसे गुजरात से आना शुरू हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र से आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, अगर पुराने मालों के अंदर आमदनी कम होगी तो नए मालों की आमदनी जो है सभी इलाकों के अंदर कुछ ना कुछ जो बढ़ी हुई नजर आ सकती है फिलहाल। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी हमारे दर्शक भी दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये फर्म का नाम हमारी गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। पूरा धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे, गंगा ट्रेडर्स के नाम से फर्म है भाई साहब कि A1177 जो है वो एड्रेस है, फंड नंबर 2324 है और देखिए नंबर लिखे हुए ऑफिस है सोनू भैया का, धीरज भैया का, और आप एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं भाई साहब को। देखिए ये धीरज भाई साहब है, ये आपका फोन उठाएंगे जी ऑफिस में और सोनू भाई से बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, एक ही बात है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी सहूलियत मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा। अब किसान है, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं या आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।